हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हाउ टू सिक्योर योर लैपटॉप। यदि आप एक प्रोफेशनल हो या फिर आईटी में जॉब करते हो या नॉन आईटी में भी जॉब करते हो, आपके पास एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो वो लैपटॉप डेस्कटॉप किस तरीके से 100% सिक्योरिटी के साथ आप रख सकते हो, जिससे कि आपको फ्यूचर में किसी भी टाइप से इशू ना हो। ओके, तो हम ये बात करने वाले हैं कि अपने लैपटॉप को आप किस तरीके से सिक्योर रख सकते हो। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। ओके, तो दोस्तों हम बात करें फर्स्ट की लैपटॉप को यदि आपको सिक्योर रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पे दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जो आप लैपटॉप में पासवर्ड सेट कर रहे हो वो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूनिक पासवर्ड फॉर योर लैपटॉप यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। अवॉइड यूजिंग गेसेबल इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम एंड बर्थडे। ओके, तो दोस्तों जो भी आप पासवर्ड रख रहे हो, जो भी पासवर्ड आप विंडो लॉगिन रख रहे हो, वो पासवर्ड आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखो। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इट मीन्स कि आप उसमें न्यूमेरिक नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस और ये सब सारी चीजों का इंक्लूड हो, सारे लेटर्स इंक्लूड हो, तो इस टाइप से मिनिमम 8 कैरेक्टर के ऊपर होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग इजिली गेसेबल इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम एंड बर्थडे। ओके, तो दोस्तों जो आप पासवर्ड रखोगे, इस बात का आप ध्यान रखो कि जो पासवर्ड आपने रखा हुआ है वो गेस कोई करता है तो भी वो लॉगिन न कर पाए। कुछ ऐसा पासवर्ड आपको रखना है, ऐसा नहीं आपका जो नाम है नाम रख दिया या फिर लास्ट का मोबाइल नंबर रख दिया या फिर अपना डीओबी रख दिया या कुछ रख दिया। इस तरीके से आपको कुछ नहीं रखना है जो गेसेबल हो, आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना है। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट चीज समझ में आ गई होगी कि आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप का लॉगिन पासवर्ड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। ओके, सेकंड नंबर पे बात करें दोस्तों फुल डिस्क इंक्रिप्शन। एफडी इनेबल होना चाहिए आपके सिस्टम में। एफडी क्या होता है? इनेबल फुल डिस्क इंक्रिप्शन ऑन योर लैपटॉप टू प्रोटेक्ट योर डेटा in case it get lost or stolen. FD ensure that the entire content of your hard drive and encrypted, marking it difficult to unauthorized individual to access your data. Okay, तो आपका जो हार्ड डिस्क है, जो उसके अंदर हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, उस एसएसडी को आप एनक्रिप्टेड करके रखो। इन केस फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि आपका लैपटॉप चोरी हो गया या कुछ किसी ने हार्ड डिस्क निकाल लिया, कुछ ऐसा भी हो गया, किसी भी तरीके का इशू हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप अपने लैपटॉप का जो एसएसडी है, वो एसएसडी को आप एनक्रिप्टेड मोड इनेबल कर दीजिए। इनेबल करोगे तो उस पे लाइक आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। उसके अंदर भी जब भी कोई हार्ड डिस्क को ओपन करेगा तो इट विल आस्क द पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ही ओपन हो सकता है, वैसे ओपन नहीं हो सकता है। तो उस चीज को भी आप अपने सिस्टम के अंदर इनेबल करके रखना चाहिए। यदि आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आपका कुछ वैसा कॉम्प्लेक्स डेटा है, जो आप क्रिटिकल डेटा है, जो आप किसी को शेयर नहीं करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप एफडी आपको इनेबल करके रखना चाहिए। ओके, थर्ड नंबर पे बात करें दोस्तों, थर्ड नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। कीप योर लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट्स। रेगुलरली इंस्टॉलिंग अपडेट हेल्प एड्रेस वल्नरेबिलिटी एंड बग दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अटैकर्स। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी अपडेट आता है आपके सिस्टम के अंदर, तो मेक श्योर आप उसको हमेशा अपडेट करके रखो। अपडेट करके रखने से क्या होता है कि जो हैकर्स वगैरह होते हैं या जो पैच फाइल वगैरह बैकग्राउंड से आती है, सर्वर से आती है, वो सब सारी चीजें अपडेटेड रहती है। तो वहां पे किसी भी टाइप से यदि हैकर आपके सिस्टम पे अटैक करने की कोशिश करेगा, कुछ करेगा, तो उस कंडीशन में वो नहीं कर
पाएगा, पैच फाइल वगैरह सारी चीजें अपडेटेड है तो ओके। तो मेक श्योर आपका जो भी सिस्टम से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह आते हैं उसको आपको अपडेट करके रखना है ओके। एंड फोर्थ नंबर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इंस्टॉल रिप्यूटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन योर लैपटॉप एंड कीप इट अपडेटेड। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हेल्प डिटेक्ट एंड रिमूव malware such as virus, worm and trojan that can compromise your laptop security ओके। तो आप अपना जो लैपटॉप है उस लैपटॉप में एक जो ट्रस्टेड एंटीवायरस है मार्केट में, उस ट्रस्टेड एंटीवायरस को अपने लैपटॉप के अंदर लाइसेंस की वाला एंटीवायरस आप इंस्टॉल करो। विदाउट लाइसेंस वाला कोई भी एंटीवायरस जो आपको फ्री में दे रहे हैं वो सब यूजलेस होता है। आपको लाइसेंस वाला एंटीवायरस लेना है, उसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद उस जो भी अपडेट वगैरह आता है वो सब पूरा एकदम अपडेट करके रखना है। जैसे कि किसी भी टाइप से ट्रोजन, मालवेयर या फिर वार्म्स वगैरह उसमें डिटेक्ट होता है तो तुरंत आपके पास अलर्ट आ जाए, आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके पूरे सिस्टम को आप स्कैन करके रखो, जिससे कि आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो, डेटा लीक वगैरह का कोई भी चांसेस ना हो ओके। एंड फिफ्थ नंबर पे बात करें दोस्तों, फायरवॉल प्रोटेक्शन। इनेबल द बिल्ट इन फायरवॉल और इंस्टॉल रिलायबल थर्ड पार्टी firewall software on your laptop. Firewall act as the barrier between the laptop and internet, monitoring and controlling incoming and outgoing network traffic to protect against unauthorized access okay। तो दोस्तों आप अभी बाय डिफॉल्ट जो विंडोज है, विंडोज के अंदर फीचर्स दिया हुआ है डिफेंडर आप इनेबल करोगे। डिफेंडर इज जस्ट लाइक फायरवॉल, तो किसी अनऑथराइज जो उस पे एक्सेस वगैरह होता है तो उसमें डिडक्शन में वो ब्लॉक कर देता है ओके। तो फायरवॉल का कोई टूल सॉफ्टवेयर यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है तो आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा सकते हो अपने सिस्टम में, कि यदि कोई जो नेटवर्क कनेक्शन है वो नेटवर्क कनेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करता है सिर्फ आप उसी को यूज करो, अदर ऑर्गेनाइजेशन या फिर अदर पब्लिक नेटवर्क आपके सिस्टम पे एक्सेस ना हो ओके। तो जिससे आपका सिक्योरिटी 100% बना रहेगा। तो फायरवॉल यदि इनेबल है आपके सिस्टम में तो वेल एंड गुड, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यदि आपके सिस्टम में है तो आपको सारी चीजें अपडेट मिलती रहेंगी, तो ये बेस्ट वे होगा ओके। 6 नंबर पे बात करें दोस्तों, सिक्योर वाईफाई कनेक्शन। तो आपका जो लैपटॉप है वो लैपटॉप में सिक्योर वाईफाई कनेक्शन ही सिर्फ होना चाहिए। बी कॉन्शियस व्हेन कनेक्टिंग टू पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, दे कैन बी इंश्योर एंड ईवरड्रॉपिंग व्हेन यूर पॉसिबल यूज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टू encrypt your internet traffic and secure your connection ओके। तो दोस्तों आप पब्लिक कहीं पे भी हो, पब्लिक प्लेस कहीं पे भी हो, लाइक रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कहीं भी आप हो, यदि वहां पे पब्लिक नेटवर्क आपको फ्री मिल रहा है तो आप उस चीज को अवॉइड करो यूज करने के लिए, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहां पे जो इंटरनेट एक्सेस होता है उस इंटरनेट एक्सेस के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। जस्ट वो कनेक्शन लिया और आपको एक्सेस दे दिया, दैट्स इट। वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि आपके सिस्टम पे हैकर उस नेटवर्क के थ्रू यदि कुछ भी एक्सेस या फिर हैक करना चाहेगा तो वो बहुत इजीली तरीके से कर सकता है। तो आपको उस तरीके का कभी भी यदि इमरजेंसी में नीड पड़ती है तो आपके लैपटॉप में यदि VPN इंस्टॉल है तो VPN को आप इनेबल करके उसके बाद कनेक्ट करके आप यूज करो, अदरवाइज आप वहां पे यूज मत करो, तो वो ज्यादा बेटर होगा ओके। 7 नंबर पे बात करें दोस्तों, डेटा बैकअप। रेगुलरली बैकअप योर इंपॉर्टेंट फाइल एंड डेटा ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस और कोड बेस्ड बैकअप सर्विस इन द इवेंट ऑफ लैपटॉप थ्रिफ्ट और हार्डवेयर फेलियर, हैविंग बैकअप इंश्योर यू कैन स्टिल एक्सेस योर डेटा ओके। तो दोस्तों इतनी चीजें कर लेने के बाद उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा बैकअप का। जो चीज पे आप वर्क करते हो, जो आपको ये लगता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट डेटा है, उस इम्पोर्टेंट डेटा को आप रेगुलर बैकअप पे रखो। बैकअप इन द सेंस कि जैसे मान लो आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हो तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव यूज कर सकते हैं। वन ड्राइव में
पर यूजर 1 TB स्पेस मिलता है। तो 1 TB इनफ स्पेस होता है एक यूजर के लिए। तो उस डेटा को आप कॉपी करके अपने वन ड्राइव पे सेव कर लो, वहां पे सारा डेटा सेव होता रहेगा, या आपका पूरा सिस्टम भी आप सिंक कर सकते हो वन ड्राइव पे यदि आप यूज करते हो। और यदि वन ड्राइव आप यूज नहीं करते हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप अपना जो सिस्टम का बैकअप है वो बैकअप कैसे कर सकते हो। सिस्टम का बैकअप करने के लिए आप वो यदि जीमेल यूज करते हो तो जीमेल के कंडीशन में आपको गूगल ड्राइव का स्टोरेज परचेज करना पड़ेगा। आप स्टोरेज परचेज करके देन आप डेटा को रख सकते हो। एक्चुअली गूगल ड्राइव आपको 15 GB फ्री स्पेस देता है। 15 GB से भी कोई भी ज्यादा डेटा आप यूज करते हो या रखते हो तो उस कंडीशन में आपको गूगल को पे करना पड़ेगा, तभी आप रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रख सकते हो। तो यदि आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो आपको स्टोरेज परचेज करना चाहिए और यू रखना चाहिए। ओके, क्योंकि कोई ये नहीं जानता है कि जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम में कब हार्डवेयर फेलियर हो जाए, लाइक आपका जो हार्ड डिस्क चल रहा है हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, सिस्टम ऑन ही ना हो, या कुछ और इशू आ जाए। उस कंडीशन में आईटी को ट्रबल शूट करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है, लाइक डेटा बैकअप दे पाना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अब लेट सपोज आप एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि कोई एक प्रोफाइल है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो बिजनेस में है, बिजनेस डेवलपमेंट में है, और उसके पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है जिसपे सारे क्लाइंट का डेटा उस पे रखा हुआ है, और उस पर्सन का जो डेटा है वो डेटा कहीं भी ऑनलाइन स्टोरेज क्लाउड वगैरह कहीं पे सेव नहीं है, वो उनके लैपटॉप में है और उनका विंडो करप्ट हो जाता है और डेटा भी सी ड्राइव में रखा हुआ है, विंडो भी करप्ट हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो गया तो डेटा बैकअप कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, जो डेटा रिकवरी कंपनी होती है उसको आप कनेक्ट करो। वो बहुत हाई चार्जेस लेते हैं, आप वहां पे करो, उसके बाद वो ट्राई करते हैं। 100% मेक श्योर रिकवर नहीं हो पाता है, फिर भी 90-95% तक वो रिकवर करके आपका डेटा दे देते हैं। बट यदि 2 GB भी डेटा है तो 2 GB का अप्रोक्सीमेट 50,000 ले लेते हैं। तो इतना हाई कॉस्टली पे करने से अच्छा है कि आप अपने सेफ साइड से सिक्योर डेटा को बैकअप करते हुए चलिए, जिससे आपको फ्यूचर में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। ओके, फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में बात करें दोस्तों। प्रोटेक्ट योर लैपटॉप फिजिकली बाय यूजिंग ए सिक्योर लॉक और केबल व्हेन लीविंग द अनअटेंडेड इन पब्लिक प्लेस। कीप इट इन ए सिक्योर बैग और केस व्हेन ट्रैवलिंग एंड इट बी माइंडफुल ऑफ योर सराउंडिंग टू प्रिवेंट थेफ्ट। ओके, तो फिजिकल सिक्योरिटी क्या होती है दोस्तों कि आप अपने लैपटॉप को खुद सिक्योर रखो। यदि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो वहां पे ये देखो कि आपका जो लैपटॉप है वो लैपटॉप किसी बैग वगैरह जिसमें भी आप लेकर के ट्रेवल कर रहे हो वो सिक्योर होना चाहिए। लाइक उस पे भी आप की वगैरह हो या फिर कोई न्यूमेरिक वगैरह भी डिजिटली आ गया है तो उसको भी आप लॉक नंबर वगैरह सेट कर सकते हो। तो नंबर जब आप सेट करो तभी ओपन हो, उसके पहले ना ओपन, इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फिजिकली भी अपने लैपटॉप को सेफ रखना है जिससे किसी भी टाइप का आपका सिस्टम से रिलेटेड इशू ना हो। ओके, एंड 9th नंबर पे हम बात करें दोस्तों, 9th नंबर पे यूजर अकाउंट मैनेजमेंट। यूजर अकाउंट मैनेजमेंट क्या होता है? क्रिएट ए सेपरेट यूजर अकाउंट विथ लिमिटेड प्रिविलेज ऑफ एवरीडे टास्क एंड अवॉइडिंग यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट फॉर रूटीन एक्टिविटीज। दिस रिड्यूसेस इंपैक्ट ऑफ पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस। ओके, तो क्या है कि दोस्तों जो भी लैपटॉप आप इसके मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हो उसमें एक एडवांस फीचर दिया हुआ है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि जो बाय डिफॉल्ट आप यूज करते हो वो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ओके, तो आपको कभी भी जो आप वर्क कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट एडमिन से आप काम मत करो। उसमें क्या होता है कि कई बार आप कोई अनएडवांटेज सॉफ्टवेयर जो
इंस्टॉल नहीं करना, उस पे आपने जैसे ही क्लिक किया वहां पे पूछ लेता है यस, आपने यस पे क्लिक किया, इंस्टॉल हो गया। दिस इज अ बैड थिंग। आपको किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए पहले उसके बारे में पढ़ना और समझना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं यूजर अकाउंट मैनेजमेंट में कि हम एक एडमिन रखते ही रखते हैं, दूसरा हम कोई प्रोफाइल बना देते हैं। लाइक एक एडमिन है, दूसरा आप जिसका भी सिस्टम है उसके नाम से बना दिया, और उस प्रोफाइल को हम एडमिन राइट्स न दे करके उसको हमने लोकल राइट्स दे दिया। लोकल राइट्स इन द सेंस कि जब भी वो कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एक्टिविटी करेगा उस सिस्टम के अंदर, लाइक इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन या फिर अदर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है सिस्टम के अंदर, तो वहां पे वो पासवर्ड मांगेगा। लाइक कोई सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करने गया और जैसे ही वो इंस्टॉल पे क्लिक करेगा तो वो बोलेगा एंटर योर एडमिन क्रेडेंशियल। तो उस टाइम आपकी ये हैबिट में आ जाएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले आप उसको वेरीफाई करोगे देन इंस्टॉल करोगे। तो दिस इज अ गुड वे, आप इस तरीके से कर सकते हो। यूजर अकाउंट मैनेजमेंट को इनेबल कैसे करते हैं, और विंडोज प्लस आर रन कमांड ओपन करो, वहां पे टाइप करो आप lusrmgr.msc, usermgr.msc आप टाइप करके एंटर करोगे। वहां यूजर्स में जाओगे आप, वहां एडमिन और जो आपका प्रोफाइल है वहां पे होगा। तो इस तरीके से आप एडमिन और अपने यूजर को सेट कर सकते हो कि किसको एडमिन रखना है, किसको लोकल प्रोफाइल बनाना है। ओके, एंड 10th नंबर पे बात करें दोस्तों, वेब ब्राउजिंग एंड ईमेल प्रैक्टिस। Exercise caution while browsing the internet and operating email attachment. Be wary suspicious website, passing attempt and email from unknown sender, avoiding clicking a suspicious link or download from the untrusted sources. Okay, तो जब आप वेब ब्राउजिंग यूज करते हो, कोई सा भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, लाइक क्रोम यूज कर रहे हो, मोजिला यूज कर रहे हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज कर रहे हो, कोई सा भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, तो उसमें आप ये देखो किसी भी अनऑथराइज या अनट्रस्टेड साइट पे मत जाओ, जिसपे HTTPS न लिखा हो उस साइट पे कभी विजिट मत करो या कभी भी क्लिक मत करो। ओके, और आप जो मेल यूज करते हो डेली बेसिस, यदि उस मेल में रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ थिंग यदि अटैचमेंट आ रहा है या लिंक आ रहा है जिसको आपको आइडियाज नहीं है और समथिंग आपको सरप्राइज दिख रहा है कि आप इस पे क्लिक करो ये वर्ड जीतो या समथिंग वैसा कुछ, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको उस पे क्लिक नहीं करना है। किसी भी टाइप का अनट्रस्टेड लिंक्स वगैरह आता है तो उस पे नहीं क्लिक करना है, डाउनलोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है, जिससे आपका सिस्टम 100% सिक्योर रहेगा। आपको अवेयरनेस भी होना चाहिए इससे कि हमारे सिस्टम के साथ क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब सारी चीजें आपको रिमेम्बर होना चाहिए यदि आपके पास एक पर्सनल सिस्टम है तो। ओके, 11 नंबर पे बात करें दोस्तों, डेटा डिस्पोजल। डेटा डिस्पोजल क्या होता है? व्हेन डिस्पोजिंग ऑफ an old laptop, ensure you securely erase all data on the hard drive, use specified software or physically destroy the hard drive to prevent unauthorized data recovery. Okay, तो लास्ट नंबर है दोस्तों डेटा डिस्पोजल। डेटा डिस्पोजल बेसिकली क्या होता है कि मान लो कोई लैपटॉप है, उस लैपटॉप का जो एज है वो है 4 ईयर या 5 ईयर। 5 ईयर आपने उस लैपटॉप को यूज कर लिया। 5 ईयर यूज करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि वो सिस्टम पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा, नहीं काम करेगा, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। उस कंडीशन में आप लैपटॉप को चेंज करोगे। यदि आप लैपटॉप को चेंज कर रहे हो या रिप्लेस कर रहे हो तो जो ओल्ड लैपटॉप का डेटा है उस डेटा को आप मेक श्योर अपने न्यू सिस्टम में ले लो। लेने के बाद उस हार्ड ड्राइव को या उस डेटा को आप पूरा पूरी तरीके से इरेज कर दो। इरेज करने के बाद कोशिश ये करो कि जो उस सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव या SSD लगा हुआ है उस हार्ड ड्राइव को ही आप निकाल करके अपने पास रखो, और जो भी सिस्टम वैसे होता है ब्लैंक ही आप किसी को दे दो। ओके, तो उस तरीके से आप कर सकते हो जिससे
कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो डेटा आपने डिलीट कर दिया है और डेटा रिकवरी को कांटेक्ट करके उस तरीके से स्कैम करते हैं। तो इस तरीके का आपके साथ किसी भी टाइप का धोखा ना हो, उस चीज से बचने के लिए आपको हार्ड डिस्क को ही अपने पास रख लेना सबसे बेटर है। यदि नहीं कर सकते हैं तो उस कंडीशन में आप 100% आप वेरीफाई करो कि जो डेटा है आपने परमानेंटली उस सिस्टम से डिलीट कर दिया है। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, लाइक कि लैपटॉप को सिक्योर करने के लिए हमें क्या क्या और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे हमने बताया आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, सेकेंड नंबर पे फुल इंक्रिप्शन इनेबल करके रखना है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होना चाहिए, सारे पैच फाइल वगैरह सारी चीज अपडेटेड होने चाहिए जिससे कि किसी भी टाइप का अटैक वगैरह हो तो उससे बचा जा सके। फोर्थ नंबर पे आपके सिस्टम के अंदर एक जेन्युइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए ट्रस्टेड ब्रांड का, फायरवॉल प्रोटेक्शन इनेबल्ड होना चाहिए, वाईफाई आपको सिक्योर वाईफाई कनेक्शन में कनेक्ट करना है, नहीं तो वीपीएन आपको यूज कर रहे हो तो जब सबसे बेटर है। डेटा बैकअप आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बैकअप होना चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी आपको देखना है अपने लैपटॉप की, यूजर अकाउंट मैनेजमेंट इसको इनेबल करके रखना है। वेब ब्राउजिंग जब आप करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। डेटा डिस्पोजल, यदि आपका सिस्टम खराब हो जाता है, डेटा आप डिस्पोज कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप क्या क्या करोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।